नमस्कार मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में स्वर संधि का दूसरा भेद गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। और स्वर संधि के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसमें दो स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, यानी पहला वर्ण भी स्वर होगा और दूसरा वर्ण भी स्वर होगा। और विकार होने से जो नया वर्ण बनता है हम लोग उसे लिखते हैं संधि करते समय। तो दीर्घ संधि में हमने देखा था कि विकार होने के पश्चात ये चार वर्ण हमारे सामने आए थे। आ विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, ई महिष, मही जोड़ ईश, उ आपका भुर्जा, भू जोड़ ऊर्जा, और री पितृण, पितृ जोड़ ऋण। गुण संधि में दो स्वरों के मिलने से तीन विकार आते हैं। जैसे यहाँ चार आए हैं, वहाँ तीन आएंगे। यहाँ क्या है, तो पहला आएगा ए, दूसरा आएगा ओ, और तीसरा आएगा अर। ठीक, तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये विकार किस तरह से आते हैं, किन वर्णों के मिलने से आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ संक्षेप में देख लेते हैं कि दीर्घ संधि के समान ही गुण संधि में भी पहला वर्ण यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ होगा, अ या आ होगा। इसके बाद यदि ई या ई, ह्रस्व ई या दीर्घ ई, या उ या उ, ह्रस्व उ या दीर्घ उ, या री आता है, तो क्या होगा, यदि अ आ के बाद ई और ई आए तो ये बन जाएगा विकार होकर कौन सा वर्ण बनेगा, तो ए। उ और उ आए तो क्या बनेगा, ओ। और अ आ के बाद यदि री आए तो क्या बनेगा, अर। तो गुण संधि की यही विशेषता है और यह परिभाषा भी है। तो इसे हम परिभाषा में बांध सकते हैं कि जिस स्वर संधि में ओ आ के बाद ई, उ और री आए तो वह ए, ओ और अर हो जाता है। तो इस संधि को हम गुण संधि कहते हैं। अब हम पहले लेते हैं ए को। तो ए की मात्रा ये है और ओ की मात्रा ये है, अर यहां नहीं है। यानी जब संधि होकर शब्द बनेगा तो वहां पर ये मात्रा उसमें होगी। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग ए को लेते हैं, तो ए किससे बन रहा है, तो ए अ के बाद ई के आने से, अ के बाद ई के आने से, दीर्घ ई के आने से, आ के बाद ई के आने से, और आ के बाद दीर्घ ई के आने से। यानी इन चारों परिस्थितियों में हम देखेंगे कि जो विकार होगा उसके विकार होने पर ए आएगा और मात्रा ए। ठीक, जैसे अगर हम अ और ई की बात करें तो देखेंगे देवेंद्र, देवेंद्र, देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, देव जोड़ इंद्र। तो देव के साथ व है, व का व में अ है, पहला वर्ण अ, और इंद्र में क्या है, ई है। तो अ और ई के मिलने से क्या बना, ए, और ए की मात्रा ये है, इसलिए हम लोग देवेंद्र में ये देखते हैं। यानी जहां भी हम ए देखेंगे और विच्छेद करना होगा हम समझ जाएंगे कि वह गुण संधि है और इसमें पहला वर्ण अ होगा या आ होगा और दूसरा वर्ण ई होगा या ई होगा, ह्रस्व ई या दीर्घ ई। उसी तरह से हम देखते हैं यहां पर अ और ई, तो अ और ई का क्या होगा, गणेश। गणेश का विच्छेद क्या होगा, तो गण जोड़ ईश।
तो यहाँ पर अ है ण के साथ, और यहाँ ई है, तो अ और ई के मिलने से ए होता है। तो यहाँ भी देखते हैं हम लोग ये है। फिर तीसरा है आ और ई, तो इसका उदाहरण हम देंगे महेंद्र। महेंद्र का क्या होगा? महा जोड़ इंद्र, महा जोड़ इंद्र। तो महा हा के साथ आ है और इंद्र में ई है, तो इसलिए आ और ई मिलने से ए बना, इसलिए यहां पर ए है। फिर अंत में आ और ई है, तो हम इसमें उदाहरण देंगे महेश। महेश, तो महेश क्या है? महाजोड़ ईश। तो यहां भी आ है और ई है, तो आ और ई के मिलने से ए बनता है, इसलिए यहां ए है। यानी पहला वर्ण अ या आ, दूसरा वर्ण ई या ई। और हम देखते हैं कि अगर इन चारों को देखें या गुण संधि में ए विकार वाले शब्द देखेंगे तो पाएंगे कि दूसरा शब्द अधिकतर 90 से 95% इंद्र या ईश होगा। और इंद्र में ह्रस्व ई होती है और ईश में दीर्घ ई। यदि इन दोनों को हम पहचान ले तो वर्तनी में हमें कहीं भी असुविधा नहीं होगी और इसका विच्छेद हम अच्छी तरह से कर सकेंगे बिना गलती के। ए के बाद अब हम ओ को देखते हैं। ओ को भी हम ए की तरह ही समझने की कोशिश करते हैं। और ओ ये दो वर्णों के मेल से बनता है। दोनों वर्णों में पहला वर्ण होगा वह ए की तरह ही पहला वर्ण अ या आ होगा। पहला वर्ण अ या आ होगा। दूसरा वर्ण होगा आपका उ या उ, ये रहेगा ही। तो जहां भी ओ मिले यानी ओ की मात्रा मिले, हम वहां समझ जाएंगे कि वह गुण संधि है। यह ओ विसर्ग संधि में भी आता है, जैसे मनोविज्ञान, तो वहां विच्छेद होगा मनः जोड़ विज्ञान। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां जब विच्छेद करेंगे तो दोनों स्वर आएंगे। तो कौन कौन स्वर आएंगे वो आगे देखते हैं। तो अ के बाद यदि उ आता है, अ के बाद यदि उ आता है दीर्घ उ, आ के बाद यदि उ, और आ के बाद यदि उ आता है। तो इन चार अवस्थाओं में जो विकार होगा और विकार होने के बाद जो वर्ण बनेगा वह है ओ। ओ इसे हम देखेंगे उदाहरण के साथ। जैसे अ और उ, उदाहरण लेते हैं चंद्रोदय। चंद्रोदय, सूर्योदय भी सूर्य जोड़ उदय। तो यहां हम चंद्रोदय का देखते हैं, चंद्र जोड़ उदय। तो यहां चंद्र में द के साथ जो है अ है और उ, तो यहां अ और उ के मिलने से क्या बनता है? ओ यहां है, ओ की मात्रा चंद्रो, तो यहां पर संधि है। तो विच्छेद हमें यहां करना है, चंद्र उदय। फिर है अ और उ, तो इसके लिए उदाहरण लेते हैं हम समुद्रो, ये समुद्रोर्मी। तो इसका विच्छेद क्या करेंगे हम लोग? समुद्र, समुद्र जोड़ उर्मी। तो समुद्र में यहां भी चंद्र की तरह ही द्रव की तरह ही यहां अ है, जैसे कि हम यहां अ देखते हैं। और उर्मी में क्या है? उ है। तो अ और उ के मिलने से क्या बनता है? ओ। तो समुद्रों के पास भी देखेंगे हम लोग यहां पर ओ है। तो यहां विच्छेद होगा समुद्र जोड़ उर्मी, क्योंकि जो ओ बन रहा है तो ओ किसे बनता है? तो पहला वर्ण अ या आ होगा, समुद्र में अ होता है। और दूसरा वर्ण क्या होगा? उ या उ होगा, तो उर्मी में उ होता है। तो यहां पर हम इसे देख सकते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं आ और उ से संबंधित। तो आ और उ में जैसे महोदय, महोदय या महोत्सव, महा जोड़ उत्सव। तो महोदय का होगा महा जोड़ उदय।
तो यहाँ देखते हैं पहला वर्ण क्या है, आ है, और दूसरा वर्ण क्या है, ऊ है, उदय। उदय में छोटा ऊ होता है, ह्रस्व ऊ होता है, इसलिए उदय है। तो आ और ऊ के मिलने से क्या बन गया, ओ। यहां भी हम ओ देखते हैं, विच्छेद जब करेंगे तो आ जाएगा पहला वर्ण आ और दूसरा वर्ण ओ। सबसे अंत में आ और ऊ। इसके लिए उदाहरण लेते हैं हम लोग, गंगोर्मी। गंगोर्मी। अब गंगोर्मी का विच्छेद क्या होगा, गंगा, गंगा जोड़ उर्मी। तो गंगा में गा के साथ आ है और यहां ऊ है, दीर्घ ऊ है। तो आ और ऊ मिलने से ओ, इसलिए यहां पर हम देखते हैं कि ओ है। और जब विच्छेद करेंगे तो पहला वर्ण ओ या आ पहले की तरह, तो ओ आ, तो गंगा में आ होता है तो इसलिए आ लिखे हैं। और दूसरा वर्ण छोटा ऊ या बड़ा ऊ, ह्रस्व या दीर्घ ऊ, तो यहाँ उर्मी में दीर्घ ऊ होता है, इसलिए यहां पर भी दीर्घ ऊ है। तो इस तरह से हम इस ओ को समझ सकते हैं कि किन वर्णों के मेल से ओ बनता है। अंतिम जो बच रहा है वह है अर। अर जो है किसी स्वर में नहीं आता है। तो अब अर जब किसी स्वर में नहीं आता तो कैसे पहचानेंगे, इसके लिए उदाहरण देखते हैं। तो ये जो बनता है अर, पहले उसे देख लेते हैं। अर, तो अर किससे बनता है, तो पहला वर्ण ओ या आ होगा, ए ओ की तरह ही। और दूसरा वर्ण क्या होगा, दूसरा वर्ण होगा री, जैसे यहां देख रहे हैं ओ या आ, यानी ओ जोड़ री, आ जोड़ री। इन दो स्थितियों में जो विकार होगा और विकार होने के बाद जो वर्ण आएगा वो क्या आएगा, अर आएगा। जैसे उदाहरण के लिए पहला है देवर्षि, सप्तर्षि, तो यहां मैं देवर्षि ही लिखता हूं। देवर्षि विच्छेद क्या होगा, तो विच्छेद होगा देव जोड़ ऋषि, यह है देवर्षि। तो देव में व के साथ अ है और यहां री है, तो अ और ई मिलने से अर होता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं देवर्षि है। तो देवर्षि कैसे पकड़ेंगे कि ये अ अर है, क्योंकि व के साथ क्या है, अ है, और र जो स्वर विहीन है और स्वर विहीन होने के कारण यह रेफ बन गया है। यदि इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या पाएंगे, द हलंत, फिर ए, फिर व हलंत, अ हलंत र, हलंत स, ई, ये है। तो अर कहां है, अर यहां है, देवर्षि। तो इस अर को ही, इस अर का जब विच्छेद होगा तो हमें जानना होगा कि यह अर किन किन वर्णों से बना है। तो पहला वर्ण अ या आ होगा, तो देव अ ही होता है, देवा नहीं होता है। तो अ और बचा दूसरा वर्ण री, तो री लिख देंगे, देव जोड़ ऋषि। आ क्या है, तो आ का उदाहरण अगर देते हम लोग तो देंगे महर्षि, महर्षि। तो महर्षि का विच्छेद क्या होगा, महा जोड़ ऋषि, महा जोड़ ऋषि। तो यहां देखते हैं, यहां आ है महा और यहां री है, तो आ और री के मिलने से अर होता है। इस तरह से यहां पर भी देखेंगे, अगर विच्छेद करते हैं तो आ और क्या आएगा, अ और र आएगा, तो हो जाएगा यह महर्षि। तो इस तरह से मित्रों हमने गुण संधि को समझा और किस तरह से गुण संधि में दो स्वरों के मिलने से कौन कौन से वर्ण विकार के रूप में आते हैं, और यदि उन वर्णों को यदि हम फिर से विच्छेद करें, उन शब्दों को फिर से विच्छेद करें तो क्या होगा, कैसे होगा, इसको हमने इस वीडियो में जाना और समझा। अगले वीडियो में हम लोग यण संधि के बारे में, यण नहीं वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे। और आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि संधि से संबंधित, व्याकरण से संबंधित हर तरह का वीडियो आप प्राप्त कर सकें। इस वीडियो में आज इतना ही, धन्यवाद।